आदरणीय सिद्धेश्वर प्रसाद जी की अंतिम यात्रा। बेटा सुधीर रंजन, बहू हो तो ऐसा कोटा से अनुरोध करते हैं कि इस धारा को आगे बढ़ाना। ये पुत्र तो संस्कारी है। अब देखिए, इस बात को मामूली मत समझिए कि डॉक्टर ने जब कह दिया था कि नहीं बचेंगे और फिर भी जो है रोवन में महीनों से ऊपर रखना, लाखों लाख का खर्च करना, ये मामूली बात नहीं है। समाज जो है बहुत ही प्रेरक पुरुष थे। 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये सिद्धाश्रम बनाया था इन्होंने, और उन्होंने कहा था कि शाही जमील साहब, ये मेरी समाधि स्थल है, यहाँ मेरी एक मूर्ति होगी। यही प्रोग्राम होता था और बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम हुआ। ये उनके अंतिम समय के सेवक हैं उनके परम मित्र मोहम्मद सुलेमान साहब। ऐसे यही अकेले हैं जो सिद्धेश्वरों को संभालते रहे थे हर काम में। सिद्धेश्वर जी की बहन और प्रभा देवी नाम रखने वाले भी सिद्धेश्वर जी हैं। तो आप जो है अपने भाई के बारे में 2-4 शब्द बोलिए। मेरे भैया आदर्श भैया थे, आज उन्होंने अपना दुनिया छोड़ दिए। मेरे बड़े भैया, उनके प्यारे भैया, उनको आत्मा का शांति मिले। बढ़िया। ये है सिद्धेश्वर जी के संबंध। चलिए, आत्मा को शांति मिले। ये है उनकी पत्नी बच्ची देवी। बच्ची देवी को मैंने उसी वक्त से पहचाना जब मैं इनसे जुड़ा, तो हर बात के पीछे पत्नी का उल्लेख करना और मंच पर साथ बैठाना, लेखनी में इनका उल्लेख करना, ये उनकी आदत में शामिल थी। ये है चहेता पोता। इस पोते ने हम लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है साहित्यिक कार्यों में। संजली बहन। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। आप उनकी आत्मा को शांति बनाने के लिए मैं आ गई। चलिए, अंतिम संस्कार दीघा घाट में होने जा रहा है। मैं रिश्ते में उनका साला लगता हूँ जी। कि आप अपने गार्जियन होने का पूरा रोल अदा किया और आप एकदम बिल्कुल सक्रिय रहे। हमारा संबंध 40 साल से रहा है, इसलिए हम सबको जानते हैं के नाम से ही। हाँ, नेताजी। बल्कि जो है पत्नी भी इनको नेताजी जी कहते हैं। नेताजी चाय बन गया, उनको पुकारते, ओ भाई, अरे चावा दो, जमील साहब बैठे हुए हैं, चावा नहीं पिलाना है, ओ भाई। तो वो भाई बोलते थे तो मैं मजाक भी करता था कि आप भाई भाई, बोला रे नहीं होता है भाई, सुनिए वही है। सिद्धेश्वर जी के बहनोई हुए। क्या नाम बताया आपने? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। ये अशोक कुमार जी हैं। 10 परिवार के रूप में सिद्धेश्वर जी का परिवार रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग है कि एक सेकुलर माइंड परिवार रहा है। यहाँ किसी का कोई दुराव नहीं, ऊंच जाति का कोई भेदभाव नहीं, और मकान भी किराए पर देते थे तो किसी जाति के आधार पर नहीं, और किसी पुलिस वाले को भी दे दिया, ठेले वाले को भी दे दिया। तो लोग सिद्धेश्वर जी की अंतिम यात्रा है। मेरी श्रद्धांजलि हम मित्रों के लिए, परिवार वालों पहले बनाया था और एक अब बना दिया है। सिद्धेश्वर जी को जो नहीं आ सके उनके अंतिम संस्कार में वो देख लें। और बसेरा पुरंदरपुर हुआ करता था। हाँ, तो उसी बसेरा से अब मैं भी वहीं से हूँ। हम लोग मनोज जमील साहब का पुराना रिश्ता है, इनसे रिश्ता रहा, इसीलिए आज यहाँ उपस्थित। अपना नाम भी बता दीजिए। रविंद्र प्रसाद यादव। हाँ, रविंद्र। कोई काम होता है वह रविंद्र को बुलाओ। हाँ, उनके हम हनुमान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम, राम नाम।
पर्यटन घाट है। दीघा घाट और ये परिवार के सदस्यगण मित्रगण चारों तरफ फैले हुए हैं और ये अंतिम यात्रा के लिए ये तैयारी की जा रही है। मुखाग्नि के लिए तैयारी हो रही है। ये मुखाग्नि की व्यवस्था एकलौता पुत्र सिद्धेश्वर जी को अग्नि के हवाले कर दिया गया है। सिद्धेश्वर जी के साथ हमारा संबंध 1980 जी मैं भी उस समय एजी ऑफिस में था और उन्हीं के अनुभाग में मैं पहली अपनी नौकरी ज्वाइन किया था और उनके साथ करीब 3-4 साल काम करने का मौका मिला। इसके पश्चात मैं दूसरे विभाग में चला गया, फिर भी मेरा उनसे संपर्क बना रहा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी ईमानदारी और इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड थे। कोई भी बात किसी के मुंह पर कहने में उनको कोई हिचक नहीं रहती थी और सही बात को हमेशा समर्थन करते थे। डुअल कैरेक्टर उनका नहीं था। धन्यवाद। सर हेमंत कुमार सिंह, हेमंत पटेल। हाँ, हेमंत पटेल। इनकी विशेषता तो ये है कि आत्मीयता से ये मिलते थे कि पता ही नहीं चलता था कि हम वर्षों पुराने मिल रहे हैं। ना जल्दी आकर्षित करके परिचित और अपनापन उसमें अपना डाल देते थे। ये कला उनको देख के आश्चर्य लगा था, लोग अति प्रसन्न महसूस करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत आकर्षित हुए आपसे, प्रभावित हुए। मेरा नाम राम लखन कुमार हुआ। राम लखन कुमार। हाँ, ये भैया हमारे लगते थे जी और इन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया और इन्हीं की बदौलत हम लोग आज यहाँ तक के हैं। तो मैंने भावभीनी श्रद्धांजलि रही। जितेंद्र कुमार गांधी जी श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी के मेरा भाई हुए जी। मैं उनका देख रेख में ही पढ़ा लिखा पला फूला हूँ। उनका सारा जीवन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी जीवन से रिटायरमेंट तक ही बीता
उन्होंने कभी अपने परिवार को छोड़कर ही सामाजिक काम में जीवन बिताए। जी, आपके बाबूजी जो है और तो बराबर आते थे, हमसे बहुत भेंट हुआ था। पिताजी मामा थे, छोटे मामा, जी, और उन्हीं के संरक्षण में उनका जन्म हुआ। जीवन का सच, यही सच है। हर जीवित व्यक्ति को मृत्यु का स्वाद चखना है। ये सिद्धेश्वर जी की चिता है, जो धू धू करके जल रही है। कुमार सिन्हा जी, आप तो सिद्धेश्वर जी के बहुत ही निकटतम रहे, और आपने अभी बताया कि मैं तो आर ब्लॉक आपके क्वार्टर भी गया हुआ हूँ, और ये है तो मैं भी पटेल सेवा संघ की बैठकों में, बल्कि यहाँ तक कि जातीय बैठकों में भी हम गए, और हमें सिद्धेश्वर जी ने मंच दिया, बुलवाया। तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ बातें सिद्धेश्वर जी के। सिद्धेश्वर बाबू एक व्यक्ति थे, एक व्यक्तित्व थे, एक महान विभूति थे, प्रखर समाज सेवी थे, और बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। जी, उनकी इतनी क्षेत्रों में अभिरुचि और विशेषज्ञता थी कि जिनका चर्चा हम करेंगे तो बहुत समय चाहिए होगा। जी, जी, साहित्य में भी उतनी अभिरुचि थी, साहित्य में प्रखर थे, साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी पहचान रही, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी अपनी अलग पहचान रही। उनकी और पत्रिका विचार दृष्टि, जिसके कि मैं संपादक था। हाँ, संपादक थे, और वो काफी प्रसिद्ध पत्रिका हुई। हाँ। और विचार मंच संस्था, जिसमें कि हमेशा पटेल जी की जयंती मनाते थे हम लोग। हाँ, वो रेगुलर पटेल जी की जयंती मनाते थे। चलिए, आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव कुमार जी, आप सिद्धेश्वर जी से बहुत नज़दीक रहे हैं, तो सिद्धेश्वर बाबू से जुड़ा हुआ हमारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में जब चेयरमैन थे, उससे पहले से हमारा रहा है जी। और उनका विचार दृष्टि जो पत्रिका है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं उनके साथ मैं काम किया हूँ जी। उनके स्वभाव, उसके बात विचार, समाज के प्रति जो समर्पण है, उसको हमने निकट से देखा है। लगातार ही वो समाज के प्रति हमेशा ही चिंतित, देश समाज के प्रति चिंतित रहे हैं जी। और लगातार उन्होंने कोशिश किया कि समाज की बेहतरी के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करें। वो चूँकि साहित्य से उनका जुड़ाव रहा, साहित्य के में से जुड़ करके उन्होंने कई किताबें लिखी। के पुत्र रंजन जी, उन्होंने कहा है कि जो भी चाहे हमारे पिता की किताब को लेना तो मुफ्त में वो उपलब्ध कराएगा। धन्यवाद। ठीक है। पवन पांडे जी, अंकल के जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, निश्चित रूप से, या पत्रकारिता हो या वो साहित्य हो, चाहे वो राजनीति हो, इतना स्वच्छ व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखी है, कैसे जीना है। इन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे आदमी को ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से कर्मठ अपने कर्म के प्रति एक्टिव रहना चाहिए। ये सारे कुछ मैंने, ये कर्म योगी तो रहे हैं, मैं तो इनका साक्षी हूँ, साथ सहकर्मी रहा हूँ, तो ये कर्म योगी व्यक्ति हैं, और इनसे इस बात को सीखना चाहिए कि बड़ा से बड़ा काम करने में पहल करना चाहिए। इतना निडर, हाँ, निष्पक्ष हाँ, लेखक मैंने नहीं देखा है जी। इन्होंने जो भी समाज को जो इन्होंने आईना दिखाया है जी, वो अद्भुत है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हैं नरेश कुमार सिंह, सिद्धेश्वर जी के अंतिम यात्रा के सहयात्री। आप श्रद्धांजलि के दो शब्द कह दीजिए। मैं सिद्धेश्वर बाबू को जो है से पटेल सेवा संघ के महासचिव के रूप में जानता हूँ जी, और इस सामाजिक जो है से हमसे अपना ऑफिस का कार्यकाल जो है छोड़ करके सामाजिक चेतना में लगे हुए जी, और सरल स्वभाव के थे, स्वभाव के थे, कोई भेदभाव नहीं था जी। अगर भेदभाव होता तो शाहिद जमील उनका परम प्रिय कैसे बन जाता है। वो मैं ये चिता को शांत किया जा रहा है। बात है में सब थोड़े होता है, बात एक बार ये पैसा लेंगे तब ये रास्ते से निकलिएगा तो मुक्ति मिलेगी, है ना। आप लोग इनकम टैक्स की कटौती होती है कि नहीं? आपका पर्सनल
हमारा कैमरा ऑफ कीजिए, नहीं नहीं कैमरा ऑफ ऑन कीजिए तो घाट छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। अरे तो आपका नहीं लेंगे, इनका तो लेंगे ना। से मानिएगा, आप आए हमारे पंच के लकड़ी से पर भगत गिरा के बोलिए गंगा मैया की। ये घाट के जो करतर धरता है 12,000 रुपया लेके इन्होंने लोगों को मुक्त किया है। अब इस रास्ते से लोग जो है निकलेंगे तो वो मुक्त माने जाएंगे। घाट पर अच्छी खासी कमाई होती है, भय दिखाकर लोग अच्छा खासा वसूली करते हैं। चिता को ठंडा करने के बाद अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे वो तमाम लोग गंगा से पवित्र होने के लिए अपने शरीर पर गंगा जल छिड़क रहे हैं। जो चाहें वो स्नान भी कर सकते हैं। ये है उनकी रचनाएं और ये अभिनंदन ग्रंथ है जिसका संपादक मुझे बनाया। ये उनकी यादगार यात्राएं हैं या राष्ट्रीयता के विविध आयाम हमें अलविदा न कहें। अंकों के अक्षर तक हिंदी के जीवंत हस्ताक्षर, वैश्विक कूटनीति, राष्ट्रीयता के विविध आयाम, राष्ट्रीय राजनीति। मृत्यु के बाद किताबें पड़ी रह जाती हैं, उसका सिर्फ ये प्रूव है कि वो पाठकों तक पहुंच जाए। चलिए अधिकार में हम लोग इधर देख के जैसे इधर देखो। ये है खाने पीने का सामान, सब्जी, ये दाल, ये चावल, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नारायण, मैं सिद्धेश्वर बाबू के बहुत क्लोज था शुरू से, और वो कलम के बहुत धनी थे। ऐसा कलम का धनी हमारे जीवन काल में बहुत कम ही आया। उन्होंने एक से एक किताबें लिखी है जो कि बहुत ही पढ़ने लायक। मोहन बाबू पर भी एक किताब उन्होंने प्रकाशित कराई थी। हमारे पिताजी डॉक्टर मोहन सिंह, जिन्होंने सरदार पटेल हैदराबाद से, मैं डॉक्टर रेखा सिंह हाँ सिद्धेश्वर बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हूँ। हमारा वुमेन्स रिस्पेक्ट के लिए शुरू से हम लोग का संबंध रहा है और बड़ी आश्चर्य हुई कि हम लोग को पता भी नहीं चला कि इतने सीरियस थे और अचानक चले गए। अरुण कुमार भगत जी, सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग पटना जी। मेरा संपर्क सिद्धेश्वर बाबू से 1990 के आसपास आया जी। लगभग 35 वर्षों का संपर्क सामिध्य मुझे प्राप्त हुआ और इन 35 वर्षों में हमने अनुभव किया। सिद्धेश्वर बाबू एक संस्था थे। सिद्धेश्वर बाबू राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तित्व थे। सिद्धेश्वर बाबू सामाजिक सरोकार के निमित्त जीने वाले व्यक्तित्व थे और साहित्य को उन्होंने अनेक अविस्मरणीय कृति दी है। बात सुनना करता हूँ। मैं डॉक्टर आनंद वर्धन
अनवरत एक महीना 2 महीना लेकर किताब 300 पेज का पूरे साहित्य के समाज के सरकार राजनीतिक सरकार से लिखते रहे। मेरा नाम नितिन बिहारी कुमार है। मैं इनका इंट्रैक्शन था और इनका जो ये सब दिखाई पड़ता है कि इनका जो कृति है ये चले भी गए तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। सही कहा आपने। हमेशा मेरा नाम मदन कुमार है। भाई है और करता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, वाकई आप उनके सारथी थे और विचार मंच हो या विचार दृष्टि हो उससे आप लगातार जुड़े रहें। मैं तो आपके बाद आया, जब मैं आया तब आप चल रहे थे, यात्रा आपकी जारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका दशहरा असली दशहरा था सिद्धेश्वर बाबू का, वहाँ का निवासी और हमारे एडी ऑफिस के मनोज कुमार ने हमको इनसे जुड़ाने का काम किया। आप उनके बहुत काम आते थे और हम इनके हनुमान जी जी जी। बस इतना ही संग था हमारा और इनका के सामने किताबें रखी है। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, समाज राष्ट्र मानवता की देन की है। मैं उनका नमन करता हूँ। मैं उनका चेला रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडेशन में वे नालंदा आए थे, इसलिए मैं सब नमन करता हूँ। नमन उन्हें बहुत प्रेरणा दिया। सिद्धेश्वर बाबू ये हमारे फादर इन लॉ और हमसे सिद्धेश्वर बाबू से हम बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर थे। कहीं भी जब मीटिंग में जाते थे तो मैं इनको हमेशा अपने साथ लेके जाया करता था और जब तक मीटिंग में समारोह में कार्यक्रम चलता था मैं इनका इंतजार भी करता था और इनसे बहुत प्रेरणाएं मिलती थी। सिद्धेश्वर बाबू के अपने पिछले भाई उन्होंने रहे मार्गदर्शन करते रहे। कुछ उनके क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार और एक स्वस्थ विचार उन्होंने जिनकी तो लोग रह जाते हैं जो उनके अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं, उनके कार्यक्रम में शरीक होते हैं। नाम प्रवीण कुमार सिन्हा है। मैं सिद्धेश्वर वो मेरे गार्जियन खुले थे, मेरे पिताजी के साथ काम करते थे। इस नाते हमेशा वो मेरे प्रति अभिभावक के लिए व्यवहार किए। इनकी मेरा नाम डॉक्टर अग्रेसर प्रसाद हुआ कि कर्म और उनके ज्ञान के कर्म के प्रति सोच था, ईमानदारी, उनके हम कायल थे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है जी। बहुत अच्छे इंसान जी जिससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी, प्रेरक पुरुष थे, कर्मयोगी थे और समाज सेवी थे। तो बोलते सब मैं मिलता चलता वो मेरे एक तरह से ससुर जी लगे, क्योंकि मैं उनकी अपनी बहू की बहन हूँ। हम उनके बारे में देखा है और जितना भी सुना है वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा दे रहा है। सिद्धेश्वर जी की समझनी है, आपको सब लोग पहचानता है। आप बहुत प्यारी समझनी है। आत्मा की शांति मिले। जी, बहुत शुक्रिया। सोचा कि जब मैं YouTube चलाता हूँ तो अपने भाई के लिए भी वीडियो एक रिकॉर्ड कर दूं ताकि वो संस्मरणीय हो। तो मैंने इनके जीवन काल में भी एक वीडियो बनाया है जो अपलोडेड है, और ये इनके अंतिम यात्रा से लेकर शोक सभा तक का ये रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंट्री है। मैं चाहता था कि इसका समापन सुधीर रंजन जी से करें। धन्यवाद जमीन साहब। मुझे धन्यवाद कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पिता के जाने के बाद
गार्जियन स्वरूप आप हैं, इसलिए धन्यवाद का कोई अर्थ नहीं आता है। नहीं, आपने सही कहा कि आपने इस बात को कहा कि मेरे पिता नहीं रहे, अब आप ही पिता तुल्य हैं। तो इतना तो दुख जरूर है कि हमें इस करीब 55 साल तक उंगली पकड़ करके यहाँ तक ला करके और हमारा उंगली का हाथ छोड़ दिया है। मैं यादों को हमेशा ताज़ा रखना चाहूँगा, बिल्कुल, क्योंकि और ताज़ा रखने के लिए मैंने कसम खाई कि जहाँ भी मैं रहूँगा माँ मेरे साथ होगी, सो डैट कि हम उस पिता की हमेशा याद करता रहूँगा। मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी याद में गुजरे, मैं ऐसी ही कोशिश करूँगा। पता नहीं कितनी यादें होंगी जो मैं, लेकिन फिर भी कुछ यादें मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक खिलौना रखा था, तो करीब जब 20-22 साल का हो गया तो उन्होंने बोला बेटा इस खिलौने को मत ये करना, और ये खिलौना मैं तुम्हारे बर्थडे में किसी ने दिया था, और मैंने सबों को कहा था कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बेटे, लेकिन इतने गिफ्ट आए थे कि मैंने उस दिन प्रण लिया कि अब आज के बाद मैं तुम्हारा कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगा और अपने आगे कोई बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। और हुआ भी यही। उन्होंने मुझे जितने याद है, उन्होंने कभी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने की, क्योंकि उनको पुरस्कार भेंट और इन सब चीज़ों से थोड़े से उनको लगता था व्यक्ति थी। खैर उसके बाद आगे चलता रहा। मुझे याद है एक बार मुझे बदमाशी करने के क्रम में मुझे एक बंदर ने काट लिया जी, और बंदर काटने के बाद बंदर ने एक अच्छा खासा टुकड़ा मेरे ये से मांस निकाल लिया और वो भाग लिया। मुझे ब्लड होने लगा। संजोग बस उसी समय मेरे मामा जी कहीं से आ गए और उन्होंने मुझे दना हॉस्पिटल ले गए। मुझे खूब याद आता है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ हॉस्पिटल जाने तक। दर्द मुझे किस चीज़ का हो रहा था कि कहीं पिताजी आ न जाएं और मुझे देखें तो वो दर्द दुगना न कर दे मेरे को पीट करके कि तू ऐसा काम किया ही क्यों। तो ये डर, ये खौफ मुझे बचपन में पिताजी से था, जिसके बल पर आज भी मुझे, जब तक वो जिंदा थे, मैं जब पटना आता था तो मुझे वो रहता था। हर घंटे का वो हिसाब रखते थे, कहते थे यहाँ आए हो तो तुम मेरे साथ हो और मेरे अनुसार ही चलना होगा तुम्हें। तो कहीं ना कहीं मैं उनके किसी भी चीज़ों को अन्यथा ना लिया, कभी आज तक नहीं लिया मैंने स्वच्छंद वो अपने ज़िंदगी उन्होंने भरपूर जिया है। और मैं कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन का अब साथ छूटना कई मायनों में लगता है कि चलो ठीक है, इतना दिन अब उन्होंने बताया कि तुम चलो आगे, मैं चला। तो मैं अपनी घटना सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि हमने पटना में रहते रहते कई लोगों ने सलाह दिया कि तुम दिल्ली चले जाओ, कुछ करो, कुछ कमाने का अपना साधन ढूंढो। मैं गया, कुछ काम करना शुरू किया, नौकरी पकड़ी, और नौकरी के दौरान कुछ ही दिनों के बाद हमारा एक एक्सीडेंट हो गया और संयोग से पति पत्नी दोनों पैर पूरा लाचार हो गया और मैं चलने में बिल्कुल ही असमर्थ था। मुझे याद आता है पिताजी ने, उस समय मेरी शादी हो गई, पिताजी ने कहा कि देखो बेटा शादी कर लो। एक और अच्छी घटना मैं बताता हूँ। मैं उस समय कहा करता था पिताजी को, पिताजी मुझे अपना बिजनेस कुछ करना है। कहते थे देखो बेटा, अगर तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, इसलिए तुम शादी करके बिजनेस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये बात पिताजी कहा करते थे, पढ़ाई पूरी करो, मन लगा कर पढ़ाई करो। और मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है, मैं और मेरी बहन साथ में है, मैंने कभी सेकेंड डिवीज़न से पास नहीं हुआ, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से पास होता रहा हूँ आज तक। और दूसरी चीज़ वो हमेशा कहा करते थे कि बेटा पढ़ लिख लोगे तो कुछ ना कुछ करना, लेकिन कहीं क्लर्क और चपरासी मत बन जाना जिंदगी में। एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग बिल्कुल ही एकदम, जिसको होता है कि एकदम पाई का मोहताज हो गया। मैंने पिताजी को बात बताई, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं,
तुम 1000 रुपये से मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तुम वो ये बात है 2002-03 की, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ। तो हालांकि 1000 रुपये उस समय मायने रखता था। आज मैं सोचता हूँ अगर पिताजी मुझे अगर 1 लाख रुपए दे दिए होते ना, तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। वो 1000 रुपये देने के बाद मैंने जो स्ट्रगल किया और मैंने बिजनेस करना शुरू किया नौकरी छोड़कर, और मैंने 1 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया अपना। शून्य से शिखर का सफर। और आज करीब 20 साल हमने अपने बिजनेस को दिया, और ये सब सारी चीज़ें पिता की ही देन है। सही है, आपके पिता प्रेरणा पुरुष रहे हैं, कर्मयोगी रहे हैं, और किसी काम को करने में एक जुनून जो चाहिए वो जुनून भी उनके अंदर था। और आज कभी खुशी कहीं गम का कंसेप्ट में पिता ना रहे, और एक तरफ से सोचे कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, पिताजी चले गए, और जिस दिन पिताजी गए उसी दिन हमारा पुत्र भी, मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए कि हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने भी नौकरी पकड़ करके कहीं और हमें अब साथ रहने का मौका। चलिए आप जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शोभा जी, आप सिद्धेश्वर जी की पुत्री हैं। सदमे में हूँ पापा के बहुत चले जाने से, और उन्होंने जो दिया है आज तक, मुझे लगता है मैं आज खड़ी हूँ तो उन्हीं की बदौलत खड़ी हूँ। उनका एक्टिवनेस, उनकी उन्होंने जितनी भी प्रेरणा दी, उसी के बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। और मुझे लगता है ये जो व्यक्तित्व मुझे मिला है, जो मैं भी इतनी एक्टिव हूँ, उन्हीं का देन है ये। नहीं तो मैं आज शायद इतनी एक्टिव नहीं होती। उन्होंने जहाँ भी उन्होंने मंच पे, जहाँ भी उनकी भाषण होती थी, तो मुझे जरूर कहते थे कि बेटा तुम अपवाद में जरूर बोलना। आज मुझे बहुत खल रहा है कि मेरे पापा आज यहाँ पे मेरे बीच में नहीं है। मुझे लगता है इनकी प्रेरणा से मैं भी अपने बच्चों को उसी तरह से प्रेरित की हूँ जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। आज मैं उसी तरीके से, जिस तरह से मुझे अंगुली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया, मुझे पढ़ना सिखाया, उन्होंने सब कुछ मुझे लगता है मैं इंटर तक पापा के साथ रही, और मैं इंटर तक उन्होंने पूरी पढ़ाई में मेरा योगदान उनका है। मैं लिखना, मैं कुछ भी नोट्स भी बनाती थी तो पहले पापा को मैं दिखाती थी, और वो पढ़ते थे, तब मैं सोचती थी कि नहीं चलो मेरा ओके है। तो मुझे आज बहुत खल रहा है कि आज मेरे पापा मेरे बीच नहीं है। मैं क्या बताऊं, मैं कैसे, मुझे लगता है कि उनकी बताए हुए दिशा पे ही मेरी आज ये दशा है। और नहीं तो मैं इतना, शायद मैं कहती थी कि इंटर करने के बाद शायद मैं ना, लेकिन पापा को मैं जब देखी कि नहीं पापा इतना ले चुके हैं डिग्री, तो मुझे भी लेनी है चाहे कुछ भी हो। मैं पापा को बोली भी थी कि पापा मेरी शादी हो जाए पर मैं पढ़ूंगी आपके यहाँ रह के। तब पापा बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं है, तुम शादी कर लो, लेकिन पढ़ाई तेरी MA तक होगी, यहीं से होगी। मैं उसी की बदौलत मैं पढ़ी, और मैं जॉब भी काफ़ी दिन तक, आज भी मैं सक्रिय हूँ। और मुझे लगता है जब तक मेरे हाथ और पैर चलते रहेंगे मैं इसी तरह सक्रिय रहूँगी, जिस तरह से मेरे पापा जो है आज तक एक्टिव रहे। भगवान करे मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और आपकी माँ जो है वो भी प्रेरणा स्रोत हैं। अब मैं बताता हूँ कि उनके जैसी पत्नी भी होना बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम। माने पति होना भी कठिन है, अब पत्नी होना भी कठिन है। जिस तरह से उनका जो प्रेम है वो मैंने बहुत नजदीक से देखा। और पापा का जितना प्रेम माँ के प्रति, हाँ, अब माँ का भी समर्पण है। लोग मेरे परिवार में, मेरे पति को, एवं मेरे भाई साहब को भी इनकी प्रेरणा मिली है कि क्या। सिद्धेश्वर जी की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ, और डॉक्यूमेंट्री को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।